एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ नहा धो के, और मैंने कोई चोटी वगैरह नहीं की है क्योंकि मेरे घर में कोई भी सब्जी वगैरह नहीं थी, तो और ना ही फ्रूट ना ही फूल कुछ भी नहीं थे। तो मैंने लिया अपनी भतीजी को साथ में और पहुँच गई मार्केट में। मैंने मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे घर के पास में ही मार्केट पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे मार्केट में मेकअप करके जाना चाहिए। और आज है जन्माष्टमी, तो बहुत सारा काम था घर में, और इतनी बारिश हो रखी है हमारे यहाँ, मैं बता नहीं सकती हूँ सच्ची में। जो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बीच का टाइम होता है ना, उस बीच में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बारिश होती है हमारे यहाँ। वैसे इतनी बारिश होती नहीं है, लेकिन त्यौहार के बीच में आपको ज़रूर बारिश मिल जाएगी। तो मैं घर वापस आ गई थी, काफ़ी जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लेना था। फ्रूट और सब्जी और थोड़े से फूल वगैरह लेने थे, बस यही सारी चीज़ें लेनी थी जो मैं लेके जल्दी से घर आ गई थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी किचन में पंजीरी बनाने की तैयारी, और इस साइड कर रही है मेरी भतीजी मंदिर की डेकोरेशन। जो मैं आर्टिफिशियल ग्रास लेके आई थी, तो मुझे अपने मंदिर में नीचे बिछाना था, तो मैंने उसको वही बता दिया था कि पहले ग्रास को लगाना, उसके बाद डेकोरेशन करना। डेकोरेशन करने में इसका बहुत ज़्यादा मन लगता है। कोई भी चीज़ हो, आप अगर इससे बोलो ना घर के काम करने के लिए, तो उतना नहीं करती है, लेकिन हाँ इन चीज़ों में उसका बहुत मन लगता है। तो कुछ कपड़े मैं लेके आई थी, जो भी चीज़ें लेके आई थी मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया भी था कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है डेकोरेशन के लिए, तो वो आप जाके ज़रूर देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए लास्ट वाला वीडियो। और ज़्यादा चीज़ें तो खैर नहीं खरीदी थी, लेकिन जो भी खरीदी थी मैंने अच्छी खरीदी थी ज़्यादा, क्योंकि मुझे ताम झाम वाली चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये जिम्मा दिया था मैंने अपनी भतीजी यानी कृति को कि तुम डेकोरेशन करोगी मंदिर की, बाकी का खाना वगैरह जो है प्रसाद वगैरह है वो मैं बनाऊंगी। मेरे यहाँ क्या होता है, प्रसाद में पंजीरी बनती है, चंद्रामृत बनता है, और मीठे पुआ बनते हैं, साथ में फ्रूट्स भी वगैरह भी हो जाते हैं, जो ड्राई फ्रूट हो जाते हैं, जो भी चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके हम लोग रखते हैं और भगवान का उसी से भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरी भतीजी कर रही थी मंदिर की डेकोरेशन, और साथ में मेरे एक तरफ बनता जा रहा था खाना, क्योंकि हम दोनों ने अपना अपना काम डिसाइड कर रखा था कि हमें ये काम करना है। तो जन्माष्टमी का ये फेस्टिवल मेरे इस नए घर में पहला मन रहा है, और मैं इसी कुछ ज़्यादा ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी कॉलोनी में उतने अभी लोग हैं नहीं जो हम मिल के एक साथ कुछ कर सके, तो मैंने सोचा हम घर में ही कर लेते हैं। लेकिन जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, दिल से करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मेरा नया घर है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हाँ तो छुट्टी होगी ना। हाँ तो छुट्टी होगी ना। हाँ पता नहीं, सर ने बताया नहीं। आज सर से क्या नहीं सर छुट्टी वाला है, आज मेरे पास फ्री है। सर ने संडे की भी छुट्टी ली थी, उस टाइम और सर से कॉल करके बोल दो कि सर कृति का जन्माष्टमी का फास्ट था, तो मैंने उसको चाय और मूंगफली के दाने रोस्ट करके दिए। चाय नहीं पीती है, लेकिन फास्ट में कभी कभी पी लेती है। और मैंने दूध के लिए बोला तो बोला दूध अभी नहीं पीना है। और फ्रूट भी वो नहीं खाती, बहुत रेयर ही होता है, कोई भी चीज़ बहुत हर चीज़ के लिए मना करती है। साथ ही मैंने फ्रूट भी धुल के रख दिए थे, क्योंकि ये शाम को चढ़ाने के काम आएंगे। और कुछ एक दो फल जो होगा वो कृति के लिए मैंने अलग से निकाल के रख दिए थे कि वो खाएगी तो खा लेगी। साथ में ये जो तैयारी है ना, ये जल्दी जल्दी करनी होती है, क्योंकि शाम से पहले मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे। क्योंकि जैसे तुलसी दल हो गया, वो तोड़ के रखना था, फ्रूट वगैरह धुल के रख लिए थे, और साथ ही साथ मैंने ना जो ड्राई फ्रूट थे वो भी कट करके रख लिए थे, जो पंचामृत और पंजीरी में पड़ते हैं, क्योंकि 5 मेवे जो होते हैं वो डाले जाते हैं। इधर बिट्टू और कृति अपनी डेकोरेशन में लगे हुए पड़े थे, और इधर मैं अपनी तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि मैंने बनाना था चंद्रामृत। पंजीरी मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, और चंद्रामृत मैंने करीब शाम 5 बजे करीब बनाया है। हमारे चंद्रामृत में होता है गाय का दूध, दही और चीनी, और जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो 5 प्रकार के वो होते हैं। चीनी मैंने पीस के डाली थी ताकि जल्दी से घुल जाए। और कृष्ण जी का प्रसाद हो और उसमें तुलसी दल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये तुलसी दल भी मैं शाम पहले ही तोड़ के रख ली थी, क्योंकि शाम के टाइम पे तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। और कुछ दिन भी ऐसे होते हैं बीच के जिनमें तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, लेकिन अच्छा था ना कि हमें सोमवार का दिन मिला था।
जन्माष्टमी के लिए, तो उसमें हम तुलसी दल तोड़ सकते थे। बस ये हमारा हो गया चंदा मृग तैयार। तुलसी दल के साथ ही पूर्ण रूप से मेरा चंदा मृग तैयार हो गया है। और साथ में मैंने पंजीरी को भी मिला के रख लिया था, क्योंकि चीनी वगैरह मैं पहले ही डाल चुकी थी, सिर्फ मिक्स करना बाकी था, क्योंकि इसमें जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक चीनी अगर गर्म में डालूंगी तो चीनी जल्दी से घुल जाएगी। और जो ड्राई फ्रूट आधे बचे हुए थे वो मैंने चीनी में पंजीरी में मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि दोनों में ही 5 मेवे पड़ते हैं, तभी पंचामृत बोलते हैं और 5 मेवे डाले जाते हैं। प्रसाद बनाने के पहले ही मैंने चीनी का घोल तैयार कर लिया था, जो कि मुझे पुआ बनाने थे मीठे, जो प्रसाद में ही चढ़ते हैं साथ में। और इसमें चीनी के सके घोल के साथ साथ थोड़ा सा घी भी मिक्स किया था मैंने, ताकि बहुत अच्छे इस तरह से पुआ बन जाते हैं। ये हमारे भोग का सारा खाना है। और उसके बाद मैंने घी में ही सारे पुए तले थे, और क्योंकि अकेले मुझे करना पड़ रहा था तो आज मैं सच में वाकई में थक गई थी। और 2 दिन से तो मैं शॉपिंग कर रही थी, जन्माष्टमी की फेस्टिवल की तैयारी कर रही थी। बाकी आज का जो दिन था वो मेरा सारा किचन में निकल गया था। और यहाँ पे बस ज़्यादा पुआ नहीं बनाने थे, मैंने थोड़े से ही प्रसाद के लिए पुआ बनाए थे। कुछ चीज़ें हम समय के साथ ही सीखते हैं। इस बार मुझे पता है एक नई चीज़ पता चली है, क्योंकि जो फूल हम पूजा के लिए यूज करते हैं वो बिल्कुल ताज़े होने चाहिए, बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। तो ये चीज़ मुझे आज मतलब एक दिन पहले ही मेरी बुआ ने मुझे बताई। तो पहले मैं ये सोचा था कि फूल वगैरह मैं एक दिन पहले ही लेके रख लूँगी, लेकिन नहीं, जब बुआ ने बोला कि नहीं ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं तो फिर मैं उसी दिन फूल लेके आई। अब मैं तो अपने समझ से ताज़े फूल लेके आई थी, और क्योंकि मुझे माला भी बनवानी थी कई सारी, तो मैंने फूल ही लेना उसे समझा और ये सोच के लिया था कि ये ताज़े ही फूल होंगे। ये तो फिर देने वाले माली के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने मुझे ताज़े दिए हैं या फिर 1-2 दिन पुराने फूल दिए। तो देखिए बेटी ने कर लिया डेकोरेशन। ज़रूर बताना कमेंट करके कैसी लग रही है। तो बहुत प्यारा मंदिर लग रहा था मेरा। तो मंदिर तो मुझे मेरा वैसा ही अच्छा लगता है, तो आप बताना कैसा लगा आपको मेरे मंदिर की डेकोरेशन। तो ये जी कान्हा जी की पहले की पोशाक के टाइम पहले का श्रृंगार, नहाने से मतलब शाम के नहाने से पहले। और इधर जब भी मैंने खाना तैयार किया था तो भतीजी ने सारा खाना लाके मतलब प्रसाद वगैरह लाके वहीं पे रख लिया था, क्योंकि वो सब यहीं पे आके चढ़ना था, तो उसने सारी चीज़ें वहीं पे तैयार करके रख ली थी। जब भी कोई हम काम दिल से करते हैं, मन से करते हैं ना, तो थकान का उतना एहसास नहीं होता है। तो यही हाल आज हमारा था, मेरा और मेरी कृति का। वो भी बड़े दिल से और खुशी से लगी पड़ी थी, और उसे भी थकान का कोई एहसास नहीं हुआ था। उसने सारी डेकोरेशन कर ली थी, थाली वगैरह पूजा की भी सजा ली थी। इधर भगवान जी को जो कपड़े रात को नहला के पहनाने थे वो भी तैयार करके उसने फूल की थाली में रख लिए थे। हमारे यहाँ बोलते हैं कि फूल की थाली में पूजा वगैरह करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो फूल की थाली है वो हमारी शादी की है। तो सारी डेकोरेशन तो हमने आपको दिखा दी, आपको कैसी लगी। तो चलिए, हो गए रात के 11 बज गए थे। यहाँ पर हमने शुरू कर दिया था भगवान जी को नहलाना धुलाना। 5 चीज़ों से भगवान जी को नहलाते हैं कान्हा जी को। तो दही, दूध और शहद और गंगा जल मतलब इस तरह से 5 चीज़ें होनी चाहिए। उन चीज़ों से सब चीज़ों से नहलाया था भगवान जी को। उसके बाद करना था भगवान जी का श्रृंगार। आप लोगों ने कब किया, कितने बजे से की थी भगवान जी की पूजा स्टार्ट, ज़रूर बताना कमेंट में। क्योंकि हम लोगों को ना थोड़ा सा, मैंने पहली बार रखे हैं कान्हा जी अपने घर में, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन मुझे ना बहुत अच्छे से किया था सब कुछ, क्योंकि मुझे ना बड़ी खुशी हो रही थी अंदर से कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो देख लीजिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। सच्ची में जो पोशाक पहनाई है ना बहुत प्यारी लग रही है। मतलब खिल के आ रहे हैं, बहुत प्यारे। वो सच्ची में दिल से, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे लगता था अभी इनको गोद में लेके ये मुझे से बोलेंगे, बात करेंगे, इतने प्यारे लग रहे थे। और जो पोशाक हमने ली थी ना इनके लिए, आज के लिए, वो बहुत प्यारी थी। सब कुछ मैचिंग मैचिंग का था। तो मंदिर की डेकोरेशन हो चुकी है, और यहाँ पालना भी रख दिया है। तो मैंने रख दिया है, कृति ने रख दिए थे सॉरी पालने में लड्डू गोपाल जी को। और लड्डू गोपाल जी
आज हमारे घर में पहली बार आए हैं और उनका पहला ही जन्मदिन है हमारे घर में। तो होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे कान्हा जी की पोशाक कैसी लगी, कान्हा जी कैसे लगे और मंदिर की डेकोरेशन कैसे लगी। वैसे बोलते हैं ना, रात को जो खीरा रखते हैं ना सजा, मतलब जिसमें डाल होती है, तो वो अपने आप फटता है। मुझे नहीं पता फटता कि नहीं फटता, लेकिन मैंने कभी कभी ऐसा देखा है कहीं कहीं पे कि हाँ बोलते हैं पंडित लोग कि फट जाता, लेकिन मेरे घर में नहीं फटा था। तो बाद में आरती का टाइम हो गया था तो हमने कर दी थी सारी लाइटें ऑफ, क्योंकि जन्म से पहले 5 मिनट पहले ही हम लोग लाइट ऑफ कर देते हैं। जो भी जहाँ भी हमने देखा ना, तो लाइट तो हम पहले ही ऑफ कर देते हैं 5 मिनट। जैसे ही 12 बजे वैसे ही हमने पट खोल दिए और लाइट जला दी मंदिर की, फिर आरती शुरू कर दी और बारी बारी से हम लोगों ने आरती की थी। हाँ, आरती हम लोगों को किसी को पूरी नहीं आती थी, इसलिए हमने मोबाइल में चला के रखी थी और ओवर वॉइस किया है ताकि वीडियो पे कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए, क्योंकि अगर हमें गाना आरती डालती तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो हम लोगों ने अब उसकी आवाज़ को बंद कर दिया है। आरती करने के बाद हमने लगाया भगवान जी का भोग, जो कि हमने पंजीरी या चंदा में पहले रखा था, उससे लगाया। फिर पुआ वगैरह जो भी थे वो भी सारी चीज़ें रखी, मैंने फ्रूट पहले ही रख दिए थे। तो ये था हमारा ब्लॉग। और हाँ, ये जो खीरा था वो फटा ही नहीं। फिर बिट्टू को बोला गया कि इसको नीचे रख के थाली में मतलब इसको चटका दो, क्योंकि इसको ना चटकना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि चटक जाना ज़रूरी होता है, तो मतलब लड़के हो या कोई भी बच्चा हो तो वो चटका सकता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और बाद में हमने पुआ, हाँ लास्ट में वो पुआ रखना भूल गई थी तो उसने बाद में पुआ रखी है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।